आप सभी को एक बार फिर से प्रातःकाल की राधे राधे नमस्कार। वही एक सदगुरुदेव भगवान। कार्तिक मास, एक तो मौसम का असर बदल जाता है, दूसरा परिवर्तनशील महीना बन जाता है और उसमें सभी व्रतधारी नई चेतना के साथ व्रत में कथाओं में बैठा करते हैं और वो एक महीने का नियम पूरे 11 महीने तक चल जाता है। हमारी माता बहनों को प्रातःकाल उठने की एक आदत पड़ जाती है, स्नान करने की आदत पड़ जाती है। और साथ ही आपसे एक बात भी कहेंगे कि जब भी आप अपनी रसोई में जाएं, रसोई में वहां बिना नहाए ना जाए। दूसरा, उसमें पैरों में चप्पल पहन करके ना जाए, कोई और अपना साधन बना ले, क्योंकि मां अन्नपूर्णा अब पवित्र सी मानती है कि वो मंदिर होता है। रसोई एक मंदिर है और रसोई में अपने कभी भी झूठे बर्तनों को ज्यादा देर छोड़ना तो बहुत दूर की बात है, ज्यादा देर झूठे बर्तनों को नहीं रखना चाहिए। उसमें मां अन्नपूर्णा नाराज होती है, घर की लक्ष्मी नाराज होती है, वातावरण बिगड़ जाता है, घर में कलह घुस जाता है, घर में दरिद्रता आ जानी शुरू हो जाती है और कर्ज रूपी राक्षस उस घर को घेर लेता है। ये दिखता नहीं, होना शुरू हो जाता है। कब आएगा ये नहीं पता होता, लेकिन आ जाता है जब ऐसा वातावरण, ऐसा माहौल वहां दिखता है। रसोई का सम्मान कीजिए और जब भी आप रसोई बनाएं तो सबसे पहला भोग बनाकर उस मां अन्नपूर्णा और अपने कुल को वहीं पर 33 कोटि देवी देवताओं के नाम से दे देना चाहिए। फिर देखिए उस घर की तरक्की किस प्रकार से होती है। घर की रसोई एक विधान है, एक विद्या है और एक औषधि है। इसलिए घर की नारी स्वयं अन्नपूर्णा बनती है। इसलिए उस मंदिर में उस नारी को अच्छे वस्त्रों के साथ साफ सुथरा नहा धो करके पहले रसोई को साफ करें, फिर वहां पर किसी भी देव का, पूर्वज का या अपने कुल का भोज तैयार करें। और प्रथम जब भोग लग जाए तो सबसे पहले गौ माता का अन्न निकाल दे, हिस्सा निकाल दे। देखिए फिर घर का स्वामी भी तरक्की करेगा, घर के बच्चे भी तरक्की करेंगे, लेकिन प्रातःकाल सूर्य के बाद नहीं, सूर्य से पहले रसोई को साफ कर देना चाहिए। ऐसा अगर नियम बन गया तो फिर आप अपने शरीर को, अपने घर को, अपने वातावरण को, अपने बच्चों को आगे बढ़ते हुए स्वयं देखेंगे। चेहरे पे एक नई चमक, नई ऊर्जा के साथ जब आप बाहर निकलेंगे तो लोग आपको देख करके हैरान होंगे। लोग हैरान होंगे। श्री विष्णु भगवान की कृपा हो सब पर अपरंपार और कार्तिक मास कपिल करे अगला अध्याय बखान। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे नारद जी, तब दैत्यराज ने क्या किया, वह सब मुझे विस्तार से सुनाइए। नारद जी ने उनके चले जाने पर जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर कैलाश पर जाने की आज्ञा दी और कहा, वहां एक जटाधारी शंभु नामक योगी रहता है, उससे मेरा ऐश्वर्य कहकर उनके सर्वांग सुंदरी भामिनी को मेरे लिए मांग लाओ। दूत शिव जी के पास गए, परंतु नंदी ने उसे सभा के भीतर नहीं जाने दिया। अपनी उग्रता से शिव की सभा में चला गया और शंकर के आगे बैठकर उसने जलंधर की सारी बातें कह डाली।
गुस्सा आया, लेकिन कहते आए हुए मेहमान को या दूत को मारा नहीं जाता। वहां पर राहु को छोड़ दिया। और जब महेश्वरी ने कहा ये तुझे भूख लगी है तो शीघ्र अपने हाथ और पैर का मांस भक्षण कर ले। शिव जी की आज्ञा से वह पुरुष अपने हाथ और पैर का मांस भक्षण कर अब केवल उसका सिर मात्र शेष रह गया। उसका ऐसा कृत्य देख शिव जी ने प्रसन्न होकर उसे अपना आज्ञाकारी मानकर उसे अपना परम प्रिय गण बना लिया और कहा कि मेरी पूजा की तरह अब तेरी भी सदैव पूजा होगी। आपने देखा होगा शिव जी के जहां शिव जी होते हैं वहां एक साधु रूप खड़ा होता है। वो नरसिंह का ही रूप था, लेकिन वो नांदी बन गए वहां के, जो राहु को मारने के लिए आगे बढ़ते। और आज जब हम जाते हैं तो नांदी मुख की पूजा करते हैं। नंदी अलग है, नांदी मुख अलग है, वो गण बन गए। वहीं पर आप भगीरथ को भी देखते होंगे। सुनो लगाकर मन सभी प्रकट सब संकट मिट जाए, सुनो लगाकर मन सभी संकट सब मिट जाए। और कार्तिक महात्मा कपिल पढ़े अगला अध्याय। राजा पृथु ने कहा कि हे नारद जी, यह तो आपने महाप्रभु शंकर की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई, अति कृपा करके आप यह बताइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। नारद जी ने कहा उसने अब छूटने पर वह बर्बर नाम से विख्यात हो गया। बर्बर जिसका शीश ही शीश था और जिसको बबरिक भी कहा जाता है। और मानो नया जन्म पाकर उसने अपने आप को धन्य मान ला तथा वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया और वहां उसने शंकर जी की चेष्टा कही। अब यहां पर थोड़ा विषय बदलता है। ये कथा कहां जाएगी? पांडव युग तक जाएगी। और यहां का जो भी पात्र हम सुन रहे हैं उनका कहीं ना कहीं महाभारत में रोल है। वही राहु और केतु दो रूप बन गए, वहां पर काया और वहां पर शीश। इसी का यही तो कारण बना था इस युद्ध का कि जलंधर का कि उन्होंने ऐसे क्यों मारा। जब वो अमृत की पी रहे थे तो दैत्य देवताओं की शरण में आकर के तो ये लीला वहां से शुरू हो गई। यह सुनकर दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया और आगे अधिकाल नेमी और शुम्भ निशुम्भ को कि महाबली दैत्य करोड़ की संख्या में निकल पड़े। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिवजी से युद्ध के लिए निकला और आगे महर्षि शुक्राचार्य और छिन्ना सार राव हुआ। वहां बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, बहुत ही भयंकर। तब भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर शिव जी से कहा उसे आपका अंशी या लक्ष्मी जी का भाई उनके कारण नहीं मारा। वह बड़ा ही वीर, वह देवताओं से अजय है। मैं सत्य कहता हूं उसे कोई भी नहीं मार सकता। इस पर लक्ष्मी ने मुग्ध होकर और मेरे स्वयं उनके घर में रहने का वर दे दिया, इसलिए मैं उसके घर में रहता हूं। हे सूरवरे विष्णु, आप यह क्या कहते हैं? उस दैत्य जलंधर को मैं अवश्य ही मारूंगा, उसमें कुछ भी संदेह नहीं। अब आप सब देवता जलंधर को मेरे द्वारा ही मारा हुआ समझे। जब शंकर ने ऐसा कहा सब देवता संदेह रहित हो गए और अपने अपने स्थान को चले गए। ठीक उसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत पर गए को घेर सिंहनाद करने लगा और कोलाहल में शिव जी को क्रोध आ गया। उन्हें नंदी और गणों को उनके साथ युद्ध करने की आज्ञा दी। भैरी मृदंग शंख और तीरों तथा हाथी घोड़ों के द्वारा वहां भयंकर युद्ध होने लगा। आचार्य शुक्राचार्य जी अपनी मृत संजीवनी विद्या से दैत्य को जिलाने लगे।
यह देखकर कि गण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर सारा वृत्तांत कह सुनाया। और उससे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही, वे अपने भयंकर रूप से दिशाओं को प्रज्वलित करने लगे। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कन्या उत्पन्न हुई। एक भयंकर कन्या उत्पन्न हुई जिसकी दोनों जंघें लाल ताल वृक्ष समान थी। वे युद्ध भूमि में जाकर सब असुरों को चर्वण करने लगे और युद्ध भूमि इस प्रकार विचरते हुए शुक्राचार्य जी के पास पहुंची और शीघ्र उन्होंने शुक्राचार्य को अपने उदर में गुप्त कर लिया और स्वयं भी अंतर ध्यान हो गई। शुक्र के गुप्त हो जाने से दैत्य के मुख मलिन पड़ गए और वे युद्ध छोड़कर भागने लगे। इस पर शुंभ ऋषुम और कालनेमी ने सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोककर श्री गणों पर बड़ा कठिन प्रहार किया। नंदी आदि वीर गणों ने, जिनमें गणेश स्वामी कार्तिकेय भी थे, उन्होंने अपने गणों को रोककर दैत्य से भीषण युद्ध करने को कहा। और भगवान शंकर का ये रूप था और वो कन्या मानिए कई प्रकार से मां भगवती ने रूप लिया है। वो एक मां भगवती का ही रूप था, गोरो का ही। आगे क्या हुआ इस भयंकर युद्ध में? क्या सारी सेना भागी? जलंधर को क्या हुआ? क्या वो युद्ध बंद करेगा या भगवान शिव के समक्ष जाकर के कोई षड्यंत्र रच करके मां गौरा को, पार्वती को लेकर के भगवान शंकर को परास्त कर देगा? आगे की कथा में हम ये जानेंगे और यहीं पर अपनी वाणी को विराम कराते हैं। और कथा में कोई त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि अभी कथाएं बहुत हैं, हमें 2 दिन में ये कथाएं पूर्ण करनी है और फिर भीष्म बच्चे की कथाएं भी आपको साथ के साथ देनी है। एक बारी प्रेम से बोलिए राधे राधे। बोलो राधे कृष्ण मुरारी शिवा के बिहारी लाल की जय। बाबा श्री योगमणि महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय।